Hello everyone, welcome to Pawan Wag Academy. I am Ankita, your friend. और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट चैप्टर नंबर 14 बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। भाई सुनो ध्यान से सुनो। ये चैप्टर जो है ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक को कंटेन करता है। मतलब अगर सारे के सारे बेसिक से चैप्टर में है तो ये चैप्टर जो है भाई ये तो बड़ा रहेगा ही। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 स्टैंडर्ड 12th। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था IUPAC नेम ऑफ अल्केन्स, IUPAC नेम ऑफ अल्कीन्स ऑफ अल्काइंस, IUPAC नेम ऑफ मोनोसाइक्लिक फंक्शनल ग्रुप्स। इसी के अलावा हम लोगों ने देखा था IUPAC नेम ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स एंड मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स। चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका आगे का पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। हम लोग देखेंगे कि जो बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हैं इनका IUPAC नेम एक्चुअली हम लोग कैसे देते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं इस पार्ट को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना एकदम बेस्ट वे में फटाफट से। चलिए देखते हैं। और आज मेरे ख्याल से आज आपका पूरा का पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर फाइनली कंप्लीट होगा। सोचो भाई चैप्टर कितना बड़ा था। अल्केन आया, अल्कीन आया, अल्काइन आया, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड आया, फिर उसके बाद में मोनोफंक्शनल कंपाउंड आया, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड आया, अब आ रहा है बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड। तो सोचो कितना बड़ा चैप्टर होगा, कितनी सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर में। ठीक है भाई, चलो देखते हैं इस पार्ट को एकदम बेस्ट वे में। तो सबसे पहले भाई जो हम लोग देख रहे हैं ना वो है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना वो डिस्कस कर रहे हैं भाई IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब ही आप लोग समझ जाओ कि हम लोग नेमिंग देने वाले हैं टू बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में क्वेश्चन आता है ये बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स क्या है। मुझे तो पता ही नहीं बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स क्या है। देखो भाई ध्यान से देखना सारे के सारे। तो अगर मैं बात करती हूँ बेंजीन रिंग की तो ये होती है आपकी बेंजीन रिंग। ये है आपकी बेंजीन रिंग। इसमें आप डबल बॉन्ड कैसे लिखेंगे, एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड। तो ये हुआ आपका बेंजीन रिंग। इसी बेंजीन रिंग को देखो भाई आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। जो लोगों को हमेशा से कन्फ्यूजन होते रहता है ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, कुछ लोग सोचते हैं यार मुझे तो जमता ही नहीं, तो उन लोग ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं भाई। पहले से मैं अपना एक ही सिस्टम है, टेंशन लो मत, बस दूसरों को अपना टेंशन देने का, काम खत्म। ये वाला नहीं आता ये ड्रॉ करने का, ये तो सबसे आसान है। ज़्यादा कुछ टेंशन वाला काम ही नहीं है। ऐसा ऐसा लाइन ड्रॉ करते फिर चेक करते कहीं पे कुछ दिए तो नहीं हो गया गड़बड़ी। इससे इतने झंझटों में पढ़ने से बेटर है सीधा अंदर में एक गोल ड्रॉ कर देने का, काम खत्म। ये क्या हुआ भाई, ये हुआ आपका बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन में क्या होता है, आप कभी यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच करते हो, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। मतलब आप लोग कर क्या रहे हो भाई, आप लोग इस बेंजीन रिंग में अलग अलग पोजीशंस पे ग्रुप्स को अटैच करते जाते हो। तो बेंजीन में क्या होते जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन होते जा रहा है, राइट। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई जो आपके बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स है ना उनमें टोटल 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आपका जो टाइप होता है सबसे पहला आपका जो टाइप होता है वो होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। सबसे पहला टाइप होता है भाई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सेकेंड होता है आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब आप लोग ही बता दो भाई, तीसरा नहीं मैं नहीं बताने वाली, आपको ही बताना है। अगर एक है मोनो दूसरा है डाई तो तीसरा क्या होगा भाई, जल्दी देखो जल्दी क्या होगा, ट्राई। तो तीसरा रहेगा आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब देखो भाई ध्यान से देखना, मतलब ये बेंजीन के जो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स है उनके टोटल 3 टाइप्स है। ठीक है, पहला है आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सेकेंड है आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और थर्ड है आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जैसे कि मैं हर क्लास में स्पेशली 12th के 9th के बताते रहती हूँ, जैसे नाम वैसे काम।
जिसका जैसा नाम होता है ना उसी के वैसे ही एक्चुअली काम होते हैं। देखो यहाँ पे इसका नाम ही है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो का मतलब ही क्या होता है भाई, वन होता है ना। तो इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन भी कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ वन ही होगा, क्योंकि नाम ही है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो का मतलब क्या होता है, वन होता है। मतलब यहाँ पे आपके बेंजीन रिंग पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ वन ही अटैच रहेगा। देखो भाई यहाँ पे आपके बेंजीन रिंग पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेगा। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ध्यान से देखना, इसका नाम ही है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जैसे नाम वैसे काम। अब नाम ही है डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई का मतलब ही क्या होता है भाई, टू होता है, टू। तो यहाँ पे आपके कितने सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन रिंग से अटैच रहेंगे, जल्दी से बता दो सारे के सारे, टू सब्स्टिट्यूएंट्स। तो देखो भाई यहाँ पे मैंने ये बेंजीन रिंग को ड्रॉ किया और ये बेंजीन रिंग पे देखो दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच करवा रही हूँ। हो सकता है ये सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे ठीक है, हो सकता है आपके ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये ऐसे हो सकता है आपके ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये ऐसे हो। अभी मैं इनके नाम फ़िलहाल आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे डिटेल में सब कुछ पढ़ाने का है, बट फिलहाल आप इतना समझ जाओ। देखो यहाँ भी दो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी दो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी आपके दो सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये दो सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग पोजीशन पर हो सकते हैं बेंजीन रिंग पे, लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है कि दो सब्स्टिट्यूएंट है। दो का मतलब ही क्या होता है, डाई, इसलिए उसका नाम क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इधर आ जाओ भाई, इसका नाम क्या है, इसका नाम ही है ट्राई। और ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है भाई थ्री। मतलब ऐसे कंपाउंड्स के अंदर में आपके टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहने वाले हैं, तीन, क्योंकि नाम ही है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखो भाई यहाँ पे मैं आपके बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर रही हूँ। देखो किस तरीके से आपके टोटल थ्री सब्स्टिट्यूएंट आए, एक दो तीन। और एक देखो भाई स्ट्रक्चर, इससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। देखो भाई ध्यान से, कितने सब्स्टिट्यूएंट है, तीन सब्स्टिट्यूएंट। तो याद रखना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा भाई। डाई सब्स्टिट्यूटेड में दो सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आपके टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट रहने वाले हैं, तीन। ले लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन की मोनो सब्स्टिट्यूटेड में कैसे IUPAC नेम दिया जाता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड में कैसे दिया जाता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में IUPAC नोमेनक्लेचर को कैसे देते हैं। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। चलिए भाई अब मूव कर रहे हैं अपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की तरफ। तो चलिए देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। चलिए भाई देख रहे हैं हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। चलिए भाई अभी आप लोगों को क्लैरिफाई तो हो गया कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है, लेकिन क्या होता है ना यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंडर में। तो चलिए देखते हैं हम लोग वो क्या रूल्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर आप लोग बुक से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर भी ये चीज़ क्लियर नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से इसको बताऊंगी ना कि ऐसे ही देख के क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है। तो चलिए भाई देखते हैं, ध्यान से देखना। ये चीज़ अगर आपने देख ली ना तो आपके 12th स्टैंडर्ड का जो भी ऑर्गेनिक का पार्ट है ना वो सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक के पार्ट में जितनी भी रिएक्शंस आती है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन है, वो सारी के सारे रिएक्शंस में जो कंपाउंड आने वाले हैं वो सारे के सारे कंपाउंड हम लोग आज के क्लास में अभी देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग 12th में जाते हैं बट उनको वो कंपाउंड के नेम ही नहीं आते। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो 11th का ये वाला चैप्टर मिसअप कर देते हैं। यू आर सो लकी गाइस कि आप लोग ये चैप्टर को देख रहे हो, इफ़ यू आर वॉचिंग, और it will certainly going to help you in standard 12th, especially in case of organic chemistry aromatic compounds reaction। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले देखो यहाँ पे दो रूल है। पहला रूल देखो क्या होता है, रूल नंबर 1। पहला रहेगा आपका रूल नंबर 1 और सेकंड रहेगा भाई आपका रूल नंबर 2। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये रूल नंबर 1 और ये रूल नंबर 2 क्या है। सबसे पहले मैंने बेंजीन रिंग को लगाया, ठीक है। अब इस बेंजीन रिंग से मैंने यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिया। कोई भी फंक्शनल ग्रुप को मैंने ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कर दिया।
ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच किया। तो आप लोग देखो क्या कैसे लिखेंगे, जब भी आप लोग इसका नेम लिखेंगे ना, आप लोग इसका नेम देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नेम, और फंक्शनल ग्रुप के नेम के बाद में आप लोग लिखेंगे बेंजीन। तो फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखेंगे और बेंजीन लिखेंगे। तो आई होप सबको ये पॉइंट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो रहा है कि अगर आपको कभी भी ऐसा कंपाउंड आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 कि जो भी आपका बेंजीन रिंग है वो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। बेंजीन रिंग, ध्यान से सुनो, बेंजीन रिंग आपका फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। आपका बेंजीन रिंग फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है भाई, डायरेक्टली। तो नेम कैसे लिखेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम आएगा, ये FG का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप का नेम, और उसके बाद में आप लोग क्या लिखेंगे, फॉलोड बाय बेंजीन। अब रूल नंबर 2 देखो क्या होता है। रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2 के अंदर में 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप देखो क्या होता है, रूल नंबर 2 के अंदर में जो आपका पहला टाइप है वो ये है कि सपोज आपकी जो बेंजीन रिंग है वो किसी चीज़ से अटैच है, वो किसी अल्केन से अटैच है, और वो अल्केन में 7 कार्बन से ज़्यादा कार्बन है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपके टोटल 7 कार्बन है। मतलब जो ये आपकी बेंजीन रिंग है वो टोटल कितने कार्बन से अटैच है, आपकी जो बेंजीन रिंग है वो टोटल 7 कार्बन से अटैच है। ठीक है, ये एक पहला रूल हुआ। तो इसमें आप लोग नेम देखो कैसा देंगे, इसमें आप लोग नेम देंगे फिनिल अल्केन के फॉर्म में। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या चल रहा है, कुछ भी समझ ही नहीं रहा मैम, क्या पढ़ाते जा रहे पगले जैसे, कुछ समझ ही नहीं रहा हमको। सुनो भाई सुनो, सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि मैंने बताया, हम लोग किसका IUPAC नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है, ऐसा बेंजीन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, उसी को हम लोग सारे के सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलते हैं। देखो भाई यहाँ पे भी आपका एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ही हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो आपका एक ही अब कुछ लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो कितने सारे कार्बन है। अरे भाई मैं वो नहीं बोल रही हूँ, देखो ना बेंजीन रिंग से तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। क्या यहाँ पे कोई ग्रुप है, नहीं भाई, नहीं है। भले ये कार्बन बहुत सारे होंगे, उससे अपन को क्या, लेकिन बेंजीन रिंग से तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना, तो ये भी आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही हुआ। तो अगर बेंजीन रिंग से सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच है डायरेक्टली, हाँ, तो आप उसका नेम कैसे लिखेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम आएगा और फिर आपके बेंजीन का नेम आएगा। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपका बेंजीन रिंग किसी अल्केन से अटैच है तो आपको वहाँ ये बात याद रखना है कि अगर अल्केन में जो कार्बन एटम है वो 7 से ज़्यादा हो। मतलब अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे आपके जो अल्केन वाले कार्बन है ना, वो कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए अल्केन कार्बन जितने भी है, अल्केन के सीरीज़ में जितने भी आपके कार्बन है ना, एक तो वो होने चाहिए 7, या तो वो होने चाहिए 7 से ज़्यादा। कार्बन एटम कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक तो आपके कार्बन एटम 7 होने चाहिए, या आप तो आपके कार्बन एटम 7 से ज़्यादा होने चाहिए, तभी जाके आप ये वाला रूल यूज़ करेंगे। और नेम कैसे देंगे, फिनिल अल्केन के फॉर्म में। ठीक है, चलो रूल नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट देखो क्या होता है। अगर आपका बेंजीन रिंग किसी लेटस से अल्केन की सीरीज से अटैच है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग है और ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये तो कार्बन की सीरीज से अटैच है। अब ये भी अल्केन है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे मैम ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग अल्केन से अटैच है, यहाँ पे भी ये बेंजीन रिंग अल्केन से अटैच है, लेकिन आपने तो हमको बोला कि अगर अल्केन की सीरीज़ में कार्बन 7 या 7 से ज़्यादा हो तब जाके ऐसा नाम लिखेंगे। बट यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही कार्बन है। लेकिन सुनो यहाँ पे क्या हुआ पता है, यहाँ पे ये कार्बन से आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है। एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, ये फंक्शनल ग्रुप इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप जो है पहले कार्बन से अटैच है और फिर वो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है। तो ऐसे केस में आप इसका नाम देखो कैसे देंगे, ऐसे केस में आप इसका नाम ऐसे ही देंगे, फिनिल अल्केन के फॉर्म में। ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप का नेम आप अकॉर्डिंगली दे देना। फिनिल, देखो फिनिल, फिर आएगा आपके फंक्शनल ग्रुप का नेम और फिर आएगा आपका अल्केन। या तो आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, फंक्शनल ग्रुप का नेम, फिर आएगा आपका फिनिल और फिर आएगा आपका अल्केन। अब आपको ये बात याद रखना है, ये ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि हो सकता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई आगे आता हो कोई पीछे आता हो, इसलिए मैंने उसको ऐसा लिखा। ठीक है, एक बार क्विकली देख लेते हैं भाई कि IUPAC नॉमेनक्लेचर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का कैसे होगा। मैंने आपको बताया कि उसमें टोटल आपके 2 टाइप के रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है कि अगर आपका, देखो भाई हर जगह पे सब्स्टिट्यूएंट तो एक ही है, मतलब सारे के सारे आपके कैसे कंपाउंड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ही तो है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है ना, डायरेक्टली, तो ऐसे केस में आप उसका नेम कैसे लिखेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम आएगा फिर बेंजीन आएगा। ऐसे ही फैशन में लिखना भाई, पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम आएगा फिर बेंजीन आएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर आपका बेंजीन रिंग अल्केन से अटैच है, अगर आपका बेंजीन रिंग अल्केन से अटैच है मतलब ही कार्बन के सीरीज से अटैच है, और अगर ये कार्बन का जो नंबर है ये 7 है या 7 से ज़्यादा है, अगर ये कार्बन का नंबर 7 है या 7 से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आप उसका नाम कैसे देंगे, फिनिल अल्केन के फॉर्म में। ठीक है, याद रखना भाई ये सब, 7 या 7 से ज़्यादा तो फिनिल अल्केन। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बेंजीन रिंग अटैच है अल्केन से, लेकिन वो अल्केन के जो कार्बन है वो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, मतलब बेंजीन रिंग कार्बन से और कार्बन फंक्शनल ग्रुप से। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 7 होना चाहिए, यहाँ पे कितने भी कार्बन हो सकते। हम लोग कौन सा रूल देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप वाला। यहाँ पे मैंने 7 या 7 से ज़्यादा इसलिए बोला क्योंकि कार्बन के अलावा वहाँ पे और कुछ है नहीं, बट यहाँ पे कार्बन की सीरीज़ के अलावा आपका कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, रूल नंबर 2 का सेकंड पार्ट की, यहाँ पे आपका जो बेंजीन रिंग है वो कार्बन के सीरीज से अटैच है, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, वो डायरेक्टली फिर अटैच है फंक्शनल ग्रुप से। तो बेंजीन रिंग कार्बन फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे आप लोग उसका नेम कैसे देंगे, फिनिल फंक्शनल ग्रुप का नेम और अल्केन, या तो फिर फंक्शनल ग्रुप का नेम फिनिल और अल्केन, ये आगे पीछे हो सकता है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो भाई ये बहुत काम की चीज़ है जो कि बुक में बराबर दी नहीं है, इसको पढ़ लो। अब करते हैं एग्जाम्पल्स, बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, पढ़ते रहो मेरे साथ, देखते रहो। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं अपने आगे के पार्ट को। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं भाई, ध्यान से देखना सारे के सारे स्टूडेंट्स। चलिए भाई, आ जाओ सारे के सारे पावर में। अभी हम लोग करने वाले हैं डिस्कस ये सारे के सारे मेजर कंपाउंड्स के नेम्स। भाई आओ सब लोग पावर में आ जाओ सारे के सारे, ठीक है। सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाओ मेरे साथ फुल पावर में, और अभी हम लोग करते हैं डिस्कस नेम्स ऑफ ये सारे कंपाउंड्स के। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका बेंजीन रिंग डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच है ना, अगर बेंजीन रिंग जो है आपका भाई वो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली, तो ऐसे केस में आप उसका नाम क्या देंगे भाई, क्या देंगे, पहले आएगा फंक्शनल ग्रुप का नेम और फिर आएगा बेंजीन। याद रखने का भाई, अगर बेंजीन रिंग डायरेक्टली आपके फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, अगर बेंजीन रिंग डायरेक्टली आपके फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, तो ऐसे केस में आप उसका नाम क्या देंगे, ऐसे केस में आप उसका नाम कैसे देंगे भाई, आप उसका नाम देंगे, सबसे पहले आएगा फंक्शनल ग्रुप का नेम और फिर आएगा आपका बेंजीन। अब कुछ लोग सोचेंगे मैम ये तो फंक्शनल ग्रुप के नेम मुझे आते ही नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे तो फंक्शनल ग्रुप के नेम। अरे भाई टेंशन मत लो,
दूसरों को अपना टेंशन उतार के दे दो। मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप के नेम्स एकदम बेस्ट वे में समझा के दिए थे, याद करो सारे के सारे। नहीं देखे भाई उसको जाके देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना। सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रेफिक्स के नेम, सफिक्स के नेम सब समझा के दिए थे, एक बार जाके देखो तो सही भाई उस वीडियो को। चलो अब डिस्कस करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले ये है आपका एफ का मतलब मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको क्या बताया था, फ्लूरो। हम लोगों को नेम कैसे देना है, फंक्शनल ग्रुप का नेम और बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे के सारे जितने भी बेंजीन रिंग है वो डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप से। तो हम लोग नेम कैसे देंगे, सबसे पहले आपका फंक्शनल ग्रुप का नेम आएगा फॉलोड बाय बेंजीन। तो यहाँ पे है एफ, तो आप इसको लिखेंगे फ्लूरोबेंजीन। क्या लिखेंगे भाई, आप इसका नाम लिखेंगे फ्लूरोबेंजीन, ठीक है, क्योंकि फ्लूरो मतलब फ्लोरीन है और ये बेंजीन रिंग से अटैच है। इधर देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, Cl। जैसे F का मतलब फ्लोरीन होता है, हम लोग उसको फ्लूरो बोलते हैं, वैसे Cl का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरो। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरोबेंजीन ही तो आएगा ना भाई, क्लोरोबेंजीन। याद रखने का, पहले आएगा फंक्शनल ग्रुप का नेम और फिर क्या आएगा, बेंजीन आएगा भाई, बेंजीन। तो ये आया आपका क्लोरो, फिर आया आपका बेंजीन। अगर F का मतलब होता है फ्लूरो, Cl का मतलब होता है क्लोरो, तो Br का मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, ब्रोमो। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा भाई, यहाँ पे आपका आएगा ब्रोमोबेंजीन, और I का मतलब ही क्या आएगा, आयोडोबेंजीन। तो यहाँ पे आपका आएगा भाई आयोडोबेंजीन। क्या आएगा भाई, आयोडोबेंजीन, ठीक है। अब इधर आओ सारे के सारे, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से भैया। इसका जो नाम होता है ना, ये होता है आपका मिथॉक्सी ग्रुप। अब कुछ लोग सोचेंगे ये मिथॉक्सी होता है, मैं तो पहली बार, अरे भाई ऐसे मत रिएक्ट करो, लास्ट वाले क्लास को जाके देखो तो सही भाई। बताया था कि OR का मतलब अल्कोक्सी होता है, OCH3 का मतलब मिथॉक्सी होता है, OC2H5 का मतलब इथॉक्सी होता है। याद करो लास्ट वाले क्लास को भाई सारे के सारे। तो ये हुआ आपका मिथॉक्सी। तो फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप का नेम हुआ भाई मिथॉक्सी। तो पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम, फिर आएगा आपका बेंजीन। तो ये क्या हुआ, मिथॉक्सी बेंजीन। इसी मिथॉक्सी बेंजीन का जो एक और सबसे कॉमन नेम है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है एनिजोल। याद रखना भाई एनिजोल को, पेपर में बहुत सारे रिएक्शन में एनिजोल आता है। अब कुछ लोग सोचेंगे इसका, अरे भाई इसका कोई नाम नहीं है। जिसके कोई नाम होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे किसी का बाहर का नाम कुछ अलग होता है और घर का नाम उसकी मम्मी उसको कुछ अलग नाम से बुलाती है। मेरा भी वैसे ही एक नाम है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताने वाली, ठीक है। तो वैसे ही हमारे घर में भी हमारा एक नाम होता है, मम्मी पापा कुछ अलग नाम से बुलाते हैं और बाहर में स्कूल में अलग ही कुछ नाम होता है। जैसे मेरा बाहर नाम है अंकिता और घर का कुछ अलग ही नाम है, वैसे आपका भी कुछ अलग ही नाम होगा, ठीक है। बिल्कुल उसी फैशन में भाई, ये है आपका कॉमन नेम, ठीक है, और ये है आपका IUPAC नेम। एक बाहर वाला नाम है और एक वो नाम है जो आपको मम्मी पापा घर में बुलाते हैं, किसी को गुड्डू, किसी को रानी, आपको गैस करना है, ठीक है। इन द सेम फैशन यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि इसको एनिजोल भी बोलते हैं, ये पूरे कंपाउंड को एनिजोल भी बोलते हैं। याद रखने का भाई, हम भूलने का नहीं। इधर आ जाओ सारे के सारे, जो इसका नाम होता है ना, यहाँ पे आपको NO2 ग्रुप दिख रहा है। लास्ट वाले क्लास में NO2 का नेम मैंने क्या बताया था टेबल के अकॉर्डिंग, नाइट्रो। तो ये होगा भाई आपका नाइट्रो। सबसे पहले आएगा फंक्शनल ग्रुप का नेम, और ये है आपका बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, बेंजीन आएगा भाई। इधर आ जाओ सारे के सारे। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम ये तो अल्किल ग्रुप है, ये तो अल्केन है। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, अल्केन होगा भी तो पहले एक बार देखो तो सही, क्या इसमें टोटल 7 कार्बन है क्या, नहीं। क्या इसमें 7 से ज़्यादा कार्बन है क्या, नहीं। क्या इसमें कार्बन एटम के साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है क्या, अरे भाई नहीं ना। पहले रूल नंबर 1 को चेक करना कि क्या फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है। अगर रूल नंबर 2 वैलिड नहीं रहता है, रूल नंबर 1 वैलिड नहीं रहता है, तो आप लोग सारे के सारे मूव करेंगे रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि आपके बेंजीन रिंग से एक तो 7 या 7 से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए अटैच, या तो फिर कार्बन एटम जितने भी अटैच हो उससे भी कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए। या तो ना तो आपके 7 कार्बन है, ना तो आपके 7 से ज़्यादा कार्बन है बेंजीन रिंग से अटैच, ना तो ये कार्बन वाली सीरीज से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है। मतलब यहाँ पे आपका रूल नंबर 1 ही एप्लीकेबल रहेगा। अब हमको लिखना है फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं भाई, 3 है, और 3 कार्बन का मतलब ही क्या होता है, प्रोपिल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके टोटल कार्बन है 3 और 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, प्रोपिल।
फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों के दोनों CH3 ग्रुप है सेम। अगर दोनों के दोनों ग्रुप आ जाते हैं सेम तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलते हो, आइसो। तो यहाँ पे क्या आएगा, आइसो, और ये क्या हुआ, बेंजीन हुआ। तो याद रखने का है भाई आपको, ये जिसको एकदम बेस्ट में याद रखना है कि यहाँ पे आपके टोटल कार्बन है 3, और 3 कार्बन का मतलब ही क्या होता है, प्रोपिल। अब ये दोनों के दोनों CH3 ग्रुप आपके सेम है तो इसका नाम रहेगा आइसो। बेंजीन रिंग से अटैच है बेंजीन। रूल नंबर 2 यहाँ पे लगाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे देखना सारे के सारे, इसका नाम है NH2, और NH2 का नाम मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको चार्ट में बताया था, अमीनो होता है, ठीक है। और ये हुआ आपका बेंजीन। तो सबसे पहले आएगा आपके फंक्शनल ग्रुप का नाम और फिर आएगा बेंजीन। तो NH2 का मतलब होता है अमीनो और ये हुआ आपका बेंजीन, ठीक है। इसी अमीनो बेंजीन का एक और नाम है जो आपको याद रखना है, वो होता है भाई एनिलीन। अगर आपको एनिलीन के नेम से उसका स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप लोग सबसे बड़े ये कहलाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेवकूफ़, ठीक है। याद रखना है, अगर आपको इसका एक और नाम नहीं पता ना तो बहुत बुरा फंसते हैं भाई, याद रखना है सबको ये चीज़। चलिए भाई, तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका अमीनो बेंजीन है इसी को आप लोग एनिलीन भी बोलते हो। वैसे आपको याद रखना है कि मिथॉक्सी बेंजीन का एक और नाम जो है वो है आपका एनिजोल। याद रखना है भाई, इस चीज़ को भूलना नहीं है, मिथॉक्सी बेंजीन को ही एनिजोल बोलते हैं। अगर पेपर में कहीं पे भी 12th स्टैंडर्ड में एनिजोल की रिएक्शन आ गई तो आधे से ज़्यादा पब्लिक को तो एनिजोल का स्ट्रक्चर ही नहीं पता रहता है, तो वो कहाँ से रिएक्शन करेंगे भाई। अगर ABCD नहीं पता तो क्या आप लोग बुक पढ़ पाएंगे, नहीं भाई नहीं। तो क्या नॉवेल पढ़ पाएंगे, अरे भाई नॉवेल तो बहुत दूर की बात हो गई। इन द सेम फैशन अगर ये नेम ही नहीं पता तो क्या आप रिएक्शन कर पाएंगे, नहीं नहीं नहीं। क्या आप मैकेनिज्म कर पाएंगे, अरे भाई मैकेनिज्म तो बहुत दूर की बात हो गई। तो याद रखने का है आपको, ये कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज आपको मेरा अंकिता वाला नेम पता है, अब आप लोग सपोज लकीली मेरे घर पे आ रहे हो, अब कहीं पे भी अर्थ पे जहाँ पे भी मेरा घर होगा, आप सपोज मेरे घर पे आ गए, फिर आपने आजू बाजू के लोगों को पूछा कि ये अंकिता कहाँ रहती है, अंकिता कहाँ रहती है, तो कोई आपको बताएगा, नहीं भाई नहीं। कोई आपको कैसे बताएगा, क्योंकि मेरा घर का नाम तो अलग ही है। तो आजू बाजू के लोग जो रहेंगे मेरे घर के आसपास वाले, वो तो सब मेरा घर का नाम ही जानते हैं ना, बाहर वाला नाम अंकिता नहीं जानते। इन द सेम फैशन अगर आप रिएक्शन करने के लिए जाते हो, आपको ये वाला नाम पता है लेकिन रिएक्शन करते वक्त ये पता ही नहीं कि इसको एनिजोल पढ़ते, तो क्या आप रिएक्शन कर पाएंगे, नहीं भाई नहीं। याद रखना है ये नाम के साथ में आपको ये नाम भी आना चाहिए, ठीक है। अगर अमीन ग्रुप बेंजीन से अटैच है तो अमीन को तो आप अमीनो बोलेंगे और इसको तो आप लोग बेंजीन बोलेंगे, ठीक है। इसी को आप लोग एनिलीन भी बोलते हो। अब जो इसका नाम है ना भाई, ये हुआ आपका हाइड्रोक्सी और ये हुआ आपका बेंजीन, तो इसको आप लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन तो बोल ही सकते हो, नो डाउट। इसको आप लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन तो बोल सकते हो, लेकिन भाई आपको इसका एक और नाम याद रखना है, उसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल सुना है? अरे भाई घर में जब क्लीन करते थे फ्लोर पहले के ज़माने में, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी भी घर में फिनॉल से ही घर क्लीन करती थी, क्योंकि उस वक्त ये थोड़ी थे ना, अभी जो चीज़ें आ रही वाइट कलर के, पर्पल कलर के जो आपकी क्लीनर होते हैं फ्लोर क्लीनर, वो तो अभी आ रहे हैं। पहले तो जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी फिनॉल से ही घर क्लीन करती थी। फिनॉल का भी फ्रेगरेंस अच्छा होता था और इसमें एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती थी, सारे के सारे जर्म्स को मार देता, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर OH ग्रुप बेंजीन से अटैच है तो OH का मतलब हाइड्रोक्सी होता है। अब कुछ लोग सोचेंगे ये हाइड्रोक्सी कहाँ से आ गया, अरे भाई लास्ट वाले क्लास में चार्ट के अंदर में बताया था ना हाइड्रोक्सी, एक बार जाके तो देखो मेरे लिए, ठीक है। ये हुआ हाइड्रोक्सी, ये हुआ बेंजीन, इसी का एक और नाम क्या है, फिनॉल। फिर मैं आती हूँ यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये हुआ आपका CH3 ग्रुप। तो याद रखना है भाई, ये जो आपका CH3 ग्रुप है इसी का मतलब होता है मिथिल, और ये है आपका बेंजीन रिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका मिथिल बेंजीन। इसी मिथिल बेंजीन का जो एक और नाम होता है ना, वो होता है आपका टोलिन, ठीक है। तो बस आपको इतना ही पार्ट याद रखना है। ये सारे के सारे हुए आपके मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के सबसे बेस्ट एग्जांपल्स। सिर्फ आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली आपके बेंजीन रिंग से अटैच है। सबसे पहले आप लोग फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखेंगे, उसके बाद में आप लोग बेंजीन लिखेंगे। इन कुछ केसेस में आपको याद रखना है कि इसको एनिजोल बोलते हैं, इसको एनिलीन बोलते हैं, इसको फिनॉल बोलते हैं, इसको टोलिन बोलते हैं, ठीक है। ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ।
इसके अलावा भाई मैं आपको और 2 एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स भी 2 आपको पता होने चाहिए। एक एग्जाम्पल होता है ये वाला, अगर आपके बेंजीन रिंग से CHO ग्रुप अटैच है तो उसी को आप लोग बोलते हो बेंजाल्डेहाइड। और अगर आपके बेंजीन रिंग से COOH ग्रुप अटैच है तो उसी को आप लोग बोलते हो बेंजोइक एसिड। तो याद रखना है भाई इस चीज़ को एकदम बेस्ट वे में। अगर बेंजीन रिंग से CHO ग्रुप अटैच है तो उसको बोलेंगे बेंजाल्डेहाइड, क्योंकि ये अल्डेहाइड वाला ग्रुप है। ये भी मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको चार्ट में बताया था। तो ये हो गया बेंजीन प्लस अल्डेहाइड, मतलब ही बेंजाल्डेहाइड। ठीक है, जैसे अभी बहुत कॉम्बिनेशन वाले नेम चल रहे हैं, एक लड़की का नाम रहता है, एक लड़के का नाम रहता है, दोनों को क्लब करते और एक इंडिविजुअल उनका नेम निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे क्लासेस में एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि विराट प्लस अनुष्का, इट्स जो भी है आपका कुछ तो भी एक नाम है ना उनका, विरुष्का, ऐसा कुछ तो भी है। इन द सेम फैशन बेंजीन प्लस अल्डेहाइड से आपका नाम क्या होगा, बेंजाल्डेहाइड। इन द सेम फैशन यहाँ देखो भाई, ये है आपकी बेंजीन और ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। विराट प्लस अनुष्का इज विरुष्का, बेंजीन प्लस अल्डेहाइड इज बेंजाल्डेहाइड। इन द सेम फैशन बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब भी क्या होगा, बेंजोइक एसिड। समझ गए भाई। तो ये थे सारे के सारे एग्जाम्पल्स, ये दोनों छूट गए थे, मैंने ये भी पढ़ा दिए। अब हम लोग आगे के पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए भाई अब करते हैं हम लोग आगे के पार्ट को डिस्कस। ऑफकोर्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड का ही देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते आगे के पार्ट की तरफ। अब मैं देख रही हूँ सपोज आपका ये वाला चीज़, मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग ली और देखो मैं बेंजीन रिंग से क्या अटैच कर रही हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स ला रही हूँ आपके लिए, जिससे आपका सारा का सारा पार्ट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई देख रहे हैं हम लोग ये सारे के सारे कंपाउंड्स के नेम्स को देखते हैं। ध्यान देना भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे कि आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 पहचानते आना चाहिए। तो अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर में IUPAC नेम देने का है तो सबसे पहले तो आपको रूल को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए भाई। देखो भाई सारे के सारे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे क्या देखा, टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 6। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 उसका नेम क्या होगा, क्या होगा भाई, फंक्शनल ग्रुप का नेम और बेंजीन। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है डायरेक्टली तो नेम क्या होगा, पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम फिर बेंजीन। सेकेंड नंबर रूल बताया था, रूल नंबर 2 में क्या बताया था, अगर आपके बेंजीन रिंग से अल्केन अटैच है, अगर आपके बेंजीन रिंग से, ध्यान से सुनना, अल्केन अटैच है मतलब ही कार्बन की सीरीज अटैच है, तो आप लोग वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या कार्बन 6, क्या कार्बन 7 या 7 से ज़्यादा है क्या। अगर कार्बन 7 या 7 से ज़्यादा आते हैं तो ऐसे केस में आप उसका नाम क्या देंगे, फिनिल अल्केन के फॉर्म में। फिर से सुनो, अगर आपकी बेंजीन रिंग डायरेक्टली कार्बन वाले अल्केन की सीरीज से अटैच है तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या कार्बन 7 या 7 से ज़्यादा है क्या। अगर 7 या 7 से ज़्यादा है तो आप लोग सारे के सारे नेम क्या देंगे, फिनिल अल्केन। अदरवाइज अपना वही नाम चालू रखेंगे क्या, अरे भाई फंक्शनल ग्रुप का नेम और बेंजीन। इधर देखो, ध्यान से देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। क्या कार्बन 7 है, नहीं। क्या कार्बन 7 से ज़्यादा है, नहीं भाई नहीं। कार्बन कितने हैं, कार्बन 6 है। कार्बन कितने हैं, कार्बन 6 है। तो यहाँ पे आप लोग वही वाला रूल अप्लाई करेंगे, पहले आएगा फंक्शनल ग्रुप का नेम, पहले आएगा फंक्शनल ग्रुप का नेम और फिर आएगा आपका बेंजीन। क्यों ऐसा भाई, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आपके जितने कार्बन अटैच है वो 7 नहीं है, वो 7 से ज़्यादा भी नहीं है, वो तो 6 है, मतलब वो कम हो गए। तो आप वहाँ पे अपना रूल नंबर 1 ही लगाओ, फंक्शनल ग्रुप का नेम प्लस बेंजीन। तो भाई देखो इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन का मतलब ही क्या होता है, 6 कार्बन का मतलब होता है हेक्सेन, और ये हुआ आपका बेंजीन रिंग। हो गया भाई क्लियर, समझे या नहीं समझे।
तो टोटल कार्बन जो आपके बेंजीन रिंग से अटैच है, अंधाधुंध रूल नंबर 2 अप्लाई मत करना, पहले चेक कर लेना क्या वो 7 है या 7 से ज़्यादा है क्या। ये तो 6 ही है भाई, तो आप लोग अपना वही वाला रूल लगाएंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम फिर बेंजीन, हेक्सिल बेंजीन। इधर देखो, यहाँ पे आपकी जो बेंजीन रिंग है वो टोटल कार्बन के अल्केन वाली सीरीज से अटैच है। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अब जो आपका बेंजीन रिंग है ना वो टोटल 7 कार्बन से अटैच है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर आपका बेंजीन रिंग टोटल 7 कार्बन से अटैच हो या 7 से ज़्यादा कार्बन से अटैच हो, तो आप लोग उसका नेम कैसे लिखेंगे, आप लोग उसका नेम लिखेंगे फिनिल प्लस अल्केन। ये आपका नेम का फैशन होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग दो भाई, 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड पोजीशन पर आपका फिनिल है तो आप लोग लिखेंगे 2 फिनिल। मैंने यहाँ पे सेकेंड पोजीशन नंबर क्यों डाला, क्योंकि आपका जो फिनिल रिंग है इस चेन से सेकेंड नंबर पे अटैच है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 फिनिल। टोटल कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन वाले अल्केन का नेम क्या होता है भाई, आपके 7 कार्बन वाले अल्केन का नेम होता है हेप्टेन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है कि अगर आपकी बेंजीन रिंग टोटल 6 कार्बन से अटैच है तो आप अपना वही वाला रूल अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप का नेम प्लस बेंजीन रिंग। तो ये हेक्सिल था, फंक्शनल ग्रुप का नेम प्लस बेंजीन। बट अगर मैं बात करती हूँ इस रूल की तो इसके केस में आपके जितने कार्बन हैं वो 7 है या 7 से अगर ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आप उसका नाम क्या रखेंगे, फिनिल प्लस अल्केन। तो यहाँ पे आपके टोटल कार्बन है 7, इसलिए नेम का फैशन कैसा आएगा, पहले फिनिल आएगा फिर आपके अल्केन का नेम आएगा। तो टोटल कितने कार्बन है, 7, और 7 कार्बन वाले अल्केन का नेम आपका क्या होता है, हेप्टेन। सेकेंड पोजिशन पर आपका फिनिल है तो मैंने सेकेंड नंबर पर आपका फिनिल लगाया। रूल नंबर 2 का एक और पार्ट था, भूलना नहीं है भाई। चलो देखते हैं रूल नंबर 2 का एक और पार्ट। जो आपका रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 का जो एक और पार्ट था वो ये था कि अगर आपका बेंजीन रिंग टोटल कार्बन के अल्केन चेन से अटैच है और कार्बन की चेन अगर आपके फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, ठीक है, देखो ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये आपके कार्बन वाले अल्केन चेन से अटैच है और ये किसी और फंक्शनल ग्रुप से फिर से अटैच है, तो ये भी आपके रूल नंबर 2 का ही पार्ट है। और इसका नेम आप लोग कैसे लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का नेम, ठीक है, प्लस फिनिल प्लस अल्केन। ऐसे में इसका नेम देना था, या तो फिनिल प्लस फंक्शनल ग्रुप का नेम या तो अल्केन। चलो इधर देखेंगे, नंबरिंग देंगे 1 2 3। थर्ड नंबर पे है आपका फिनिल, इसलिए मैंने देखो क्या लिखा, 3 फिनिल। मैंने यहाँ पे 3 फिनिल क्यों लिखा, क्योंकि आपके थर्ड नंबर के पोजीशन पर 3 फिनिल है। ठीक है, 1 पोजीशन पर आपका क्लोरो है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिखूँगी सबसे पहले 1 क्लोरो, फिर मैं लिखूँगी 3 फिनिल और फिर मैं लिखूँगी आपका प्रोपेन। चलो ध्यान से समझ लेते हैं ये कैसे क्या आया। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो जनरल नेम आप कैसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप का नेम प्लस बेंजीन। फिर मैंने आपको रूल नंबर 2 बताया कि अगर आपका बेंजीन रिंग किसी ऐसे कार्बन की चेन से अटैच है जिसमें टोटल 7 या 7 से ज़्यादा कार्बन है, तो आप लोग उसका जनरल नेम जो है वो कैसा लिखेंगे, फिनिल अल्केन के फॉर्म में। यहाँ पे तो टोटल 6 ही थे, तो यहाँ पे आपने रूल नंबर 2 को अप्लाई नहीं किया, बट यहाँ पे आपके टोटल कार्बन 7 थे तो आपने रूल नंबर 2 को अप्लाई किया, जिसके अकॉर्डिंगली फिनिल प्लस अल्केन के फॉर्म में फिनिल हेप्टेन आता है, बट पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फिर मैंने रूल नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपको अभी बताया था कि अगर आपका बेंजीन रिंग किसी अल्केन वाले कार्बन की चेन के साथ अटैच है और अगर वो चेन किसी और फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, तब भी वो रूल नंबर 2 को ही फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग अल्केन की सीरीज से तो अटैच है, भले यहाँ पे 7 कार्बन नहीं है, लेकिन ये जो कार्बन की सीरीज है ये किसी और फंक्शनल ग्रुप से फिर से अटैच है। तो ऐसे केस में आप उसका नेम क्या देंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम फिर फिनिल प्लस अल्केन। तो फंक्शनल ग्रुप का नेम है क्लोरो, तो मैंने लिखा क्लोरो, फिर लिखा थर्ड पोजिशन पे है फिनिल और फिर आया प्रोपेन। अब कुछ लोग सोचेंगे पहले फिनिल क्यों नहीं लिखा, बाद में भी तो क्लोरो। अरे भाई इधर देखो, ये है सी और ये है पी, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के केस में C फॉर कैट पहले आता है या P फॉर पैरोट पहले आता है, ABC, पहले C फॉर कैट आता है बाद में P फॉर पैरोट आता है, इसीलिए पहले मैंने क्लोरो लिखा फिर मैंने फिनिल लिखा।
चलो इधर आ जाओ भाई, सारे के सारे इसका नेम देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, इसको 1 नंबर दे दो। यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग किसी कार्बन की चेन से अटैच है और फिर वो किसी और फंक्शनल ग्रुप से फिर से अटैच है, मतलब यहाँ पे भी आपका रूल नंबर 2 ही अप्लाई होगा। तो आप लोग लिखेंगे 1 पोजीशन पर फिनिल, 1 फिनिल लिखेंगे, या तो फिर 1 हाइड्रोक्सी लिखो। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 1 फिनिल, क्योंकि आपके 1 पोजीशन पर फिनिल है, बेंजीन रिंग किसी कार्बन की चेन से अटैच है और वो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। तो जनरल नेम कैसा आएगा, फंक्शनल ग्रुप का नेम फिनिल प्लस अल्केन, या तो फिनिल प्लस फंक्शनल ग्रुप का नेम प्लस अल्केन। तो यहाँ पे आपका आएगा 1 फिनिल और ये हुआ आपका मिथेनॉल। ठीक है, ये हुआ आपका 1 फिनिल और ये हुआ आपका मिथेनॉल। चलो इधर आ जाओ भाई, जो इसका जनरल नेम होता है ना, एक और वो भी आपको याद रखना है, इसका जो जनरल नेम होता है वो होता है बेंजील अल्कोहल। भाई ये सब नाम जो मैं आपको लिखा के दे रही हूँ वो आपको याद रखना है, मतलब याद रखना है, अगर भूल गए ना तो बस गए काम से। बेंजील अल्कोहल। इधर आ जाओ, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग जो है किसी कार्बन की चेन से अटैच है और वो कार्बन की चेन किसी और फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। तो इसका नाम आप लोग देखो कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे आप लोग फिनिल, क्योंकि ये आपकी फिनिल रिंग है, और ये हुआ आपका इथेनोएट, इथेनोन। देखो ये कैसे आ रहा है ये हुई आपकी फिनिल रिंग, तो मैंने यहाँ फिनिल लिखा। यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं, 2, और 2 कार्बन वाले अल्केन का नेम क्या होता है, इथेन। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कीटोन ग्रुप भी देखने को मिल रहा है, CO ग्रुप और C डबल बॉन्ड O ग्रुप को मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको बताया था कि कीटोन बोलते हैं, और कीटोन का नेम जो लास्ट वाला था वो क्या था, ओन, इसलिए यहाँ पे क्या आया, इथेनोन। ठीक है, समझ गया सबको। तो यहाँ पे आएगा आपका फिनिल, तो ये हुआ आपका फिनिल रिंग। यहाँ पे आपके टोटल 2 कार्बन है मतलब इथेन, और ये C डबल बॉन्ड O है, मतलब ये कीटोन का पार्ट है। कीटोन में क्या होता है, ONE होता है, तो वो ONE यहाँ से आया, तो फिनिल इथेनोन। इसी का एक और नाम होता है एसिटोफिनोन, और इसी का नाम जो आपका होता है ना वो होता है भाई आपका बेंजोफिनोन। जो भी मैंने रेड से आपको सारे नाम बताए, जैसे कि एनिजोल, एनिलीन, टोलिन, अल्कोहल, और उसी के बाद में मैंने आपको बताया था फिनॉल, एस्टोफिनोन, बेंजोफिनोन, बेंजिल अल्कोहल, ये सारे नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मतलब याद रखना ही है भाई आपको। ठीक है, आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 सबको याद रखना है फॉर मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। तो यहाँ पे आपके मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के ऑलमोस्ट सारे के सारे एग्जांपल्स होते हैं कवर। अब हम लोग मूव करते हैं अपने डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। चलिए भाई, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। चलिए देखते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग देख रहे हैं आपके डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन का। सबसे पहली चीज़ दिमाग में जो आती है वो आती है वो ये डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन क्या है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर बेंजीन रिंग के अटैच आपके 2 सब्सटीट्यूएंट अटैच होते हैं अलग अलग पोजीशन पे, ऑफ कोर्स, तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। चलिए इधर देखना भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ पता होनी चाहिए, अगर वो चीज़ नहीं पता तो फिर सारी पढ़ के सब कुछ यूजलेस ही हो जाएगा। देखो इधर, ये आपकी बेंजीन रिंग है भाई, ये क्या है, ये है आपकी बेंजीन रिंग। यहाँ पे मैंने एक सब्सटीट्यूएंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। आपको याद रखना है कि हर जगह पे आपके टोटल 2 सब्सटीट्यूएंट है, और कभी भी अगर आपके 2 सब्सटीट्यूएंट होते हैं तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलते हो, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपके डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन का ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ याद रखना है, अगर सपोज ये है आपकी पोजीशन नंबर 1 तो ये है आपकी पोजीशन नंबर 2, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है आपका 4। ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या होगा। इसका सबसे पहले आप लिखेंगे IUPAC नेम। सबसे पहले हम लोग IUPAC नेम को देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे इसी के कॉमन नेम को। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम देखो क्या होगा, इसका IUPAC नेम देखो क्या होगा, 1, 2 डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, 1, 2 डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन।
मतलब ये अलग अलग नेम आते हैं, वन का कुछ सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा तो वो आएगा, या तो फिर इसको छोड़ो, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका आएगा 1 पोजीशन पर जो भी ग्रुप अटैच रहेगा पहले उसका नाम आएगा, फिर 2 पोजीशन पर जो भी ग्रुप अटैच रहेगा उसका नाम आएगा, और फिर आप लोग लिखेंगे बेंजीन को, ठीक है। तो ये होगा आपका 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसी को आप लोग बोलते हो ऑर्थो। इसी ऑर्थो को आप ओ से भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इधर आ जाओ, अगर आप बात करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 1 और 3 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे आपके 1 और 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए मैंने लिखा 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसी को आप लोग ऑर्थो भी बोलते हो, और ऑर्थो को आप ओ से रिप्रेजेंट करते हो। मतलब आपके कि कोई भी 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है अगर वो 1,2 पोजीशन पर अटैच है तो उसको आप 1,2 तो बोलते हो, लेकिन उसी के साथ साथ आप उसको ऑर्थो भी बोलते हो। अब हम लोग सेकंड केस की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सेकंड केस में आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है ना भाई, यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट टोटल 1 और 3rd पोजीशन पर अटैच है। यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट 1 और 3rd पोजीशन पर अटैच है, तो इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब कुछ लोग सोचेंगे इसको 1,2 क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे जो आपको डंडिया दिख रही है, यहाँ पे जो आपको ग्रुप दिख रहे हैं वो 1 और 3rd पोजीशन पर अटैच है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसी को आप लोग मेटा भी बोलते हो, और मेटा को आप लोग एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट आपके 1,2 पोजीशन पर अटैच है तो उसी को आप लोग सारे के सारे ऑर्थो बोलते हो। अगर आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट 1,3 पोजीशन पर अटैच है तो उसी को आप लोग मेटा बोलते हो कॉमन नेम में। और अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट 1,4 पोजीशन पर अटैच है, ये 1,4 ऐसा भी हो सकता है, ये 1,4 ऐसा भी हो सकता है, ये 1,4 ऐसा भी हो सकता है, तो अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट 1 और 4 पोजीशन पर अटैच है तो उसी को आप लोग देखो कॉमन नेम, सॉरी IUPAC नेम में क्या बोलेंगे, 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और इसी का जो कॉमन नेम रहता है उसी को आप लोग पैरा बोलते हो, पैरा। इसी पैरा को आप लोग पी से रिप्रेजेंट करते हो। इसको प्यारा मत बोलना, ये पैरा है, प्यारा नहीं रे बाबा, पैरा। मुझे पता है सबको प्यारा है, इसलिए हर रिएक्शन में मेजर होता है, बट पैरा बोलने का। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि यहाँ पे आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट है, हर तरफ 2-2 है, मतलब सारे के सारे आपके डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन तो है, लेकिन यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट 1,2 पर है। अगर सब्स्टिट्यूएंट 1,2 पर अटैच है, देखो ध्यान से, अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट 1,2 पर अटैच है, 1,2 पर, ठीक है, तो आप लोग उसको क्या बोलते हो, आप लोग उसको बोलते हो ऑर्थो। IUPAC नेम में 1,2 और कॉमन नेम में ऑर्थो। अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट 1,3 पोजीशन पर अटैच है, 1,3 पोजीशन पर 1,2 पर है, तो IUPAC में 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और कॉमन ने ऑर्थो। अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट 1,3 पोजीशन पर अटैच है, 1,3 पोजीशन पर, तो आप उसको कॉमन नेम में तो 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलोगे, लेकिन IUPAC नेम में क्या बोलेंगे, सॉरी IUPAC नेम में तो आप उसको 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलेंगे, और कॉमन नेम में उसको क्या बोलेंगे, मेटा। उसको आप एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 1,4 पोजीशन पर अटैच है तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये उसका IUPAC नेम होगा। लेकिन अगर मैं उसके कॉमन नेम की बात करती हूँ तो आप लोगों ने यहाँ ये जाना कि ये दोनों 1,4 पोजीशन पर है। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आपको ऐसे दिखे, या आपको ऐसे दिखे, या आपको ऐसे दिखे, ये एक दूसरे के सिंगल लाइन में है, ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो ये हमेशा एक दूसरे के सिंगल लाइन में है, 180 डिग्री पर है, तो ये क्या हुआ, 180 डिग्री पे, मतलब हमेशा वो पैरा होते हैं, तो उसी का कॉमन नेम क्या होगा, पैरा। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स को हम लोग करते हैं डिस्कस। चलिए भाई देखते हैं हम लोग ये सारे के सारे कंपाउंड्स के नेम्स। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि ये है 1, ये है 2, तो अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करती हूँ, सबसे पहले हम लोग इसके IUPAC नेम को लिखेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे इसके कॉमन नेम को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग IUPAC नेम को लिखेंगे और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन नेम को। तो अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूँगी तो ये 1,2 पोजीशन पर है, तो 1,2 को कैसे लिखते हैं, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो यहाँ पे आपका आएगा 1, फिर कॉमा आएगा 2, फिर आएगा आपका डाई बेंजीन। ठीक है, आई होप सबको ये पार्ट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो गया है। ये 1 है, ये 2 है,
मैं IUPAC नेम को लिख रही हूँ, तो IUPAC नेम में हम लोग नंबर्स को मेंशन करते हैं ना। तो ये हुआ आपका 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इसको मैं क्या लिखूँगी, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग देती हूँ तो ये हुआ आपका 1, ये हुआ आपका 2, ये हुआ आपका 3, मतलब 1 और 3 पोजीशन पर आपके सब्स्टिट्यूएंट थे। तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे कॉमन नेम में, 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये हुआ आपका 1, ये हुआ आपका 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पर अटैच है, 1, 4 पर। तो आप इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। तो आई होप सबको एकदम बेस्ट वे में IUPAC नेम समझ चुका है। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब 1,2 पोजीशन को ही आप लोग क्या बोलते हो, ऑर्थो। और ऑर्थो को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, O से। तो आप लोग देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। एक सेकेंड, आप इसको ऑर्थो क्लोरोबेंजीन लिखने की जगह पे देखो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये हुआ आपका IUPAC नेम। लेकिन अगर मैं कॉमन नेम की बात करती हूँ तो 1,2 को आप लोग ऑर्थो बोलते हो, तो मैंने ऑर्थो लिखा। ये 2 क्लोरीन आ रहे हैं, तो 2 क्लोरीन को आप लोग क्या लिखेंगे, डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलो इधर देखो भाई, यहाँ पे आपका 1,3 पोजीशन है। तो 1,3 पोजीशन को IUPAC में तो आप लोग 1,3 लिखते हो, लेकिन कॉमन नेम में क्या लिखते हो, मेटा। 1,3 पोजीशन पर अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो कॉमन नेम में आप उसको मेटा बोलते हो। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, इसका कॉमन नेम आपका आएगा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है 1,4 पोजीशन पर है, तो उनका IUPAC नेम तो 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रहेगा। लेकिन 1,4 पे अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उसी को आप लोग कॉमन नेम में क्या लिखते हो, पैरा। तो यहाँ पे आप लोग देखो क्या लिखेंगे, पैरा। ठीक है, डाइक्लोरो बेंजीन। इसी पैरा को आप लोग P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी मेटा को आप लोग M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है भाई कि मेटा लिखना ज़रूरी है, या ज़रूरी भी नहीं है कि आप लोग M से लिखें, जैसा आपको सही लगता है। अगर आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है ऑर्थो का तो वही भी सही है, वो भी सही है। या तो अगर आपको सिर्फ O लिखना है तो वो भी ठीक है, M लिखना है तो वो भी ठीक है, और P लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज़ पैरा लिखो। तो अगर 1,2 पोजीशन पर है तो IUPAC नेम में 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, 1,3 पर है तो 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, 1,4 पे है तो 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कॉमन नेम की तो 1,2 को ही आप लोग ऑर्थो बोलते हो, ऑर्थो। 1,3 को ही आप लोग मेटा बोलते हो, मेटा। और 1,4 को आप लोग क्या बोलते हो, पैरा। चलो इधर आ जाओ, इसका जो नाम होता है ना भाई, इसका नाम आपका होता है आयोडोबेंजीन। इसका नाम क्या होता है, आयोडोबेंजीन। अब ये जो दोनों डेरिवेटिव है ना, ये इससे ही आए हैं, ये दोनों डेरिवेटिव आपके इससे ही आए हैं। तो अगर ये आयोडोबेंजीन हुआ, मैं सबके सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन नेम लिखा रही हूँ, क्योंकि IUPAC नेम लिखना बहुत ईजी है। मुझे पता है हर कोई बच्चा अभी IUPAC नेम को समझ चुका है। क्यों? क्योंकि IUPAC नेम में करना क्या है, बस नंबर देने का ही काम खत्म। लेकिन कॉमन नेम में मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन होता है, और ये कंपाउंड के आपको IUPAC नेम कोई पूछने वाला भी नहीं है। हाँ, लेकिन कॉमन नेम करके रखना, क्योंकि ये सब कंपाउंड आपके 12th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक के। ये सब आएगा, ये सब आएगा भाई, सब आएगा, बोल रही हूँ ना, सब आएगा। तो ये सब आपको कॉमन नेम ही याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे पूरे रिएक्शन में कॉमन नेम ही दिए जाते हैं, उस प्रोस्पेक्टिव से ही आपको पढ़ा रही हूँ। ये हुआ आपका आयोडोबेंजीन। अब अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये तो आपका आयोडोबेंजीन ऑलरेडी है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपका है ब्रोमीन, तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्रोमो। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, आयोडोबेंजीन। तो ये हुआ आपका आयोडोबेंजीन। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये आपका ब्रोमो है, तो मैंने यहाँ ब्रोमो लिखा। और ये कंपाउंड क्या है, ये तो अभी देखा भाई। इस अगर बेंजीन रिंग पे आयोडीन अटैच है तो उसको आप लोग आयोडोबेंजीन बोलते हो। तो ये तो आपका आयोडोबेंजीन वैसे हुआ, और ये क्या हुआ, ब्रोमो हुआ। लेकिन आपने यहाँ ये देखा कि ये जो ब्रोमीन है ना, ये 1,2 पोजीशन पर अटैच है। तो 1,2 पोजीशन पर अगर अटैच है तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, ऑर्थो। तो इसलिए मैंने इसके सामने क्या लिखा, ऑर्थो। 1,2 पोजीशन पर अगर अटैच है तो उसको अपन लोग ऑर्थो बोलते हैं। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, ये है आपका ब्रोमीन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैंने यहाँ पे ब्रोमो लिखा। और अगर बेंजीन रिंग से आयोडीन अटैच है तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, आयोडोबेंजीन। तो ये हुआ भाई आपका आयोडोबेंजीन। ठीक है,
अब ये जो है ना, ये एक दूसरे के 1-4 पोजीशन पर है, मतलब ऐसे पोजीशन पर है। यहाँ पे आपके दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट 1-4 पोजीशन पर है, और 1-4 सब पोजीशन पे कॉमन नेम क्या होता है, पैरा। तो इसलिए मैंने इसके सामने में क्या लिखा, इसलिए मैंने इसके सामने में आपका क्या लिखा भाई, पी। समझे या नहीं समझे? तो बस आपको इतना ही याद रखना है, ये दोनों जो है ना, ये आयोडोबेंजीन के डेरिवेटिव है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आया होगा कि मैम ऐसा नहीं कर सकते क्या, ऑर्थो आयोडो ब्रोमोबेंजीन। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि ऐसे नहीं कर सकते क्या, पैरा आयोडो ब्रोमोबेंजीन कर सकते थे। कब कर सकते थे? अगर वो सारे ब्रोमोबेंजीन से आते थे तो। बट ये जो दोनों कंपाउंड है ना, ये आयोडोबेंजीन से आए हैं। ये दोनों कंपाउंड आयोडोबेंजीन से बने हैं। ये दोनों कंपाउंड आयोडोबेंजीन के डेरिवेटिव है, इसलिए मैंने लास्ट में आयोडोबेंजीन लिखा। यहाँ आप ब्रोमोबेंजीन नहीं लिख सकते, यहाँ इसको ऑर्थो आयोडो ब्रोमोबेंजीन ऐसा नहीं लिख सकते, ऑर्थो आयोडो पैरा आयोडो ब्रोमो ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंपाउंड आयोडोबेंजीन के डेरिवेटिव है, उससे बने, इसलिए लास्ट में आयोडोबेंजीन तो आना ही चाहिए। चलो इधर आ जाओ, यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप है, और अगर NO2 ग्रुप अटैच आता है तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, नाइट्रोबेंजीन। ये मैंने अभी आप लोगों को मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में पढ़ाया था, ठीक है। अब ज़रा इधर देखो, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे आपको क्लोरीन दिख रहा है, मतलब Cl दिख रहा है, तो Cl का मतलब क्या हुआ, क्लोरो। और ये जो NO2 अगर बेंजीन रिंग से अटैच है तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, नाइट्रोबेंजीन। तो ये हो गया भाई आपका नाइट्रोबेंजीन। ध्यान देना ज़रा, सारे लोग एकदम ध्यान से इधर देखेंगे। ये हुआ आपका क्लोरो, तो मैंने क्लोरो लिखा, और अगर बेंजीन रिंग से NO2 ग्रुप अटैच है तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, नाइट्रोबेंजीन। तो ये हुआ नाइट्रोबेंजीन। ये कंपाउंड आपके नाइट्रोबेंजीन से बना है। लेकिन ये जो क्लोरीन है ये एक दूसरे के 1-3 पोजीशन पर है। अगर सब्स्टिट्यूएंट 1-3 पोजीशन पर अटैच हो तो उसका कॉमन नेम क्या होता है, मेटा। इसलिए इसके नाम के सामने में क्या आएगा, M। ठीक है, नीचे आ जाओ। अगर बेंजीन रिंग से आपका NH2 ग्रुप अटैच है तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था ना मोनो सब्स्टिट्यूटेड के केस में, बेंजीन रिंग से अगर NH2 ग्रुप अटैच है तो उसी को आप लोग एनिलीन बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको Cl दिख रहा है, तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। और बेंजीन रिंग से अगर NH2 अटैच है तो उसी को क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा एनिलीन। तो बेंजीन रिंग से NH2 मतलब एनिलीन। तो यहाँ पे क्लोरीन था तो मैंने क्लोरो लिखा। यहाँ पे भी आपके बेंजीन रिंग से NH2 है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स एनिलीन, क्योंकि वो एनिलीन से बना है। अब इधर देखो, यहाँ पे भी आपका क्लोरो है तो मैंने यहाँ पे क्लोरो लिखा, और अगर बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच है तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, एनिलीन। तो एनिलीन आ गया। अब ज़रा इधर देखो, यहाँ पे आपका जो क्लोरीन है ये 1-2 पोजीशन पर है। 1-2 पोजीशन का कॉमन नेम क्या है, ऑर्थो। यहाँ पे आपका जो क्लोरीन है वो 1-4 पोजीशन पर है, ऐसे पोजीशन पर है पैरेलल, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरा। प्यारा नहीं रे बाबा, पैरा, ठीक है। चलो इधर आ जाएंगे। अगर आपके बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप अटैच है तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था उसको टोलिन बोलते हैं। बताया था ना, एक घर का नाम होता है, एक बाहर का नाम होता है, वो वाला केस है। इसका नाम क्या है, टोलिन। अब ज़रा इधर देखो, यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप अटैच है तो मैं इसको क्या बोलूँगी, नाइट्रो। और अगर बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप अटैच है तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, टोलिन। ठीक है भाई, अगर आपके बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप अटैच है तो उसको आप लोग सारे के सारे टोलिन बोलते हो। लेकिन यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप भी आ गया, तो NO2 का मतलब नाइट्रो होगा, और बेंजीन रिंग से जो CH3 ग्रुप अटैच है उसको क्या बोला है, टोलिन बोला है। लेकिन ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये 1-3 पोजीशन पर है, तो 1-3 पोजीशन का कॉमन नेम क्या होता है, मेटा। तो यहाँ पे आपका नाम क्या आएगा भाई, मेटा आएगा, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखो भाई, सारे के सारे, अगर आपके बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच है तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच होता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। अब ज़रा इधर देखना, यहाँ पे आपका है Br, तो Br का मतलब ही क्या होगा, Br का मतलब होगा ब्रोमो। और बेंजीन रिंग से अगर OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम लोग बोलेंगे फिनॉल। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी आपका कौन सा ग्रुप है, Br, मतलब इसको हम लोग ब्रोमो बोलेंगे। और बेंजीन रिंग से जब भी आपका OH ग्रुप अटैच होता है तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, फिनॉल बोलते हो, ठीक है। अब ज़रा इधर देखो, ये जो ब्रोमो है ये 1-2 पोजीशन पर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो। और ये जो है ये 1-4 पोजीशन पर है तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, पैरा। ये केसेस में आपको IUPAC नाम लिखने का कोई भी नीड नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये IUPAC नेम कोई काम के नहीं है, आपको रिएक्शंस में कॉमन नेम आने चाहिए। मैं बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ऑफ 12th स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिएक्शंस लिखते वक्त
जो भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम रहेंगे उसमें आपको कॉमन नेम ही लिखना है, इसलिए IUPAC के चक्कर में हो सके तो मत ही पढ़ो, ठीक है। तो ये देखो 1-2 पोजीशन पर है तो ऑर्थो, 1-3 पोजीशन पर है तो मेटा, और 1-4 पोजीशन पर है तो पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है। सबसे पहले ये नेम देने से पहले आपको इनके ये नाम पता होने चाहिए। अगर ये नाम नहीं पता तो डेरिवेटिव के नाम क्या देंगे भाई आप लोग, क्योंकि ये सारे के सारे कंपाउंड इससे बने, इसलिए उनके नाम के साथ में लास्ट में वही नाम आता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ पे आपके इस चैप्टर के सारे IUPAC नॉमेनक्लेचर्स जो थे वो सब खत्म होते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोफंक्शनल कंपाउंड, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड और बेंजीन। हाँ, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पता है, लेकिन इसके आगे में और कोई IUPAC नहीं है, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड को आप लोग ट्राई करो, या तो फिर मैं हूँ जिंदाबाद। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मिलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और आगे के पार्ट के साथ, जो कि है आपका आइसोमेरिज्म। कीप वॉचिंग माई वीडियो। चलिए भाई, जल्दी जल्दी सारे के सारे प्लीज़ लाइक करो। आपके लाइक और कमेंट भाई मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग है, इसलिए वो सब मुझे मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।